Hey guys, welcome to my channel. I am Hey guys, welcome back to another video. I am Asa Roy, and in this video we are going to learn the first chapter from the class 9th moments, which is the lost child. Guys, इससे पहले हमने Beehive का first chapter देखा था, अभी हम first chapter start करते हैं. So it was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मतलब बसंत का कोई फेयर यानी कि मेला लगा हुआ था. एंड क्या हो रहा था कि डिफरेंट कलर्स के क्लॉथ्स पहनकर लोग क्या कर रहे थे, शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, ठीक है, मतलब नैरो लेन्स यानी कि जो नैरो स्ट्रीट्स थे यानी जिसको कि तंग गलियाँ कहते हैं, वहाँ से लोग काफ़ी हैप्पी मूड में, जॉली मूड में बाहर निकल रहे थे. कुछ लोग पैदल आ रहे थे तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग करते यानी कि घुड़सवारी या कह सकते घोड़े पे सवार होकर आ रहे थे. कुछ लोग क्या कर रहे थे, बुलॉक कार्ट्स पे भी आ रहे थे, मतलब कि अलग अलग तरह के बैलगाड़ी कह सकते हो आप, या बैम्बू के बने हुए दूसरे कार्ट से आ रहे थे. सो वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. सो क्या होता है कि एक बच्चा होता है वहाँ पे छोटा सा, वो छोटा सा लड़का क्या होता है, खुशी के मारे मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है वो मेले में जाने के कारण, तो वो चलता कूदता अपने फादर के लेग्स के बीच में से भागे जाता, मतलब वो काफ़ी छोटा था, ठीक है. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. So रास्ते के साथ साथ लगा हुआ जो दुकान वगैरह मतलब जो भी शॉप्स थे जिसमें कि अलग अलग खिलौने लगे हुए थे, वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा था. मतलब कभी कभी हम देखते हैं कोई चीज़ जो हमें चाहिए होता है तो कैसा फ़ील होता है, तो उसे भी हो रहा था कि मुझे मिल जाए, वैसा फ़ील हो रहा था. वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो रहा था, मतलब मोहित हो रहा था, राइट. तो उसके फादर ने उसे क्या किया, पेरेंट्स ने उसे बुलाया कम चाइल्ड कम करके, राइट. सो यहाँ पे वो बच्चा फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा था, वे पे वो किससे फैसिनेटेड हो रहा था, शॉप से जो कि उसे रास्ते में मिल रहे थे. देन आगे स्टोरी क्या है हमारी. He hurried his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. So वो क्या करता है, वो जैसे उनके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, वो झट से दौड़ते हुए उनकी तरफ जाता है, और उसके जो पैर यानी कि पाँव होते हैं वो उधर जा तो रहे थे जिधर उसके पेरेंट्स बुला रहे थे, लेकिन उसके आइज़ कहाँ पर थी, वो उसी टॉयज़ शॉप पर, उस जो भी टॉयज़ वगैरह थी उसी पर टिकी हुई थी. सो जब वो वहाँ पहुँच गया तो अपने पेरेंट्स को देखकर रुका, और क्या मतलब क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, वहाँ पे रुक कर उसके वेट कर रहे थे, तो वहाँ वो गया तो उसके मतलब मन में जो वो इच्छा हो रहा था वो टॉयज़ को लेकर के, वो उसको क्या किया था, सप्रेस किया था, मतलब दबा के रखा था, बोल नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपने फादर को बोलेगा तो फादर की जो मतलब उनकी आईज़ है, मतलब यहाँ पर वो बच्चा उनसे डर जाता है उनकी आईज़ से, राइट, तो वो वैसे स्टेयर करके उसे देखेंगे और मना कर देंगे, राइट. फिर भी वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. सो क्या करता है, फिर भी उसके बावजूद वो क्या करता है, बोलता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए. ओके, सो हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her fingers to hold, said, "Look, child, what is before you." So, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो मतलब कोशिश करता है, बोलता है पेरेंट को कि मुझे चाहिए खिलौना, लेकिन उसके फादर क्या करते हैं, उसको जिस तरह से वो बोला था कि मतलब उसको लगा था कि रेड आइड होकर के उसे मना कर दिया जाएगा, वही हुआ. तो उसके फादर ने क्या किया, वहाँ पर वो उनका आई पूरा रेड आइड हो गया और उन्होंने क्या किया, उसको मना कर दिया. लेकिन उनकी मदर का हार्ट तो कैसा होता है सबको पता है, वो मेल्ट हो गया यानी पिघल गया. सो उन्होंने क्या किया, उसने प्यार से उसके मतलब जो चाइल्ड था उसकी उंगली को पकड़ा और बोला कि देखो बच्चे, आगे आओ, आगे देखो, मतलब आओ आगे देखो कि क्या क्या और तुम्हें दिखता है. सो यहाँ पे क्या पता चलता है आपको कि सबसे पहले तो वो जो बच्चा था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटा होगा, तभी तो वो जो भी चीज़ देखता था उससे फैसिनेटेड हो जाता था. तो सबसे पहले क्या चीज़ से फैसिनेटेड हुआ था वो, वहाँ पे जो शॉप्स लगे हुए थे जिस पे
टॉयज़ वगैरह थे, उनको देख के वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है, राइट। तो काफ़ी वो जानता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, बट उसके बावजूद भी उसने क्या किया, पूछा अपने फादर से। तो उसके फादर ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, तुमको तो नहीं देंगे हम ये खिलौना। लेकिन उसकी मदर जो थी वो क्या किए, उनका हर्ट क्या था, काफ़ी मतलब मेल्ट हो गया था इस चीज़ से। तो उन्होंने क्या किया, उसने बच्चे का हाथ पकड़ा एंड क्या बोला उसको कि आगे देखते हैं, आगे आते चलो, आगे मतलब आगे चलो, देखते हैं आगे और क्या क्या है, राइट। सो आगे स्टोरी क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land, right। सो क्या बोल रहा है कि मतलब इट वॉज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। तो मस्टर्ड फील्ड का बात हो रहा है, मतलब वो जो सरसों का खेत होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि खेत में फूलों से लदा हुआ क्या था, सरसों था वो, और वो कैसा हो रहा था, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, राइट। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड मतलब सोने की तरह से क्या हो रहा था वो, मतलब चमक रहा था दूर से ही, राइट। येलो येलो जो सोना होता है वो कैसा दूर से ही लगने लगता है। तो वो जो समतल ये भूमि यानी कि जो मतलब उस सरफेस था उस पर, राइट, अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, मतलब वो जो लैंड का मीलों मील तक जो लैंड फैला हुआ था उस पर वो दिख रहा था, राइट। देन a group of dragonflies were bustling about on the very purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." Okay. तो यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या करता है, आगे जैसे बढ़ता है तो क्या होता है, वहाँ पे उसको कुछ मक्खियाँ और मतलब वो चमकीले बैंगनी यानी कि पर्पल कलर के वो फ्लाइज वाले उसको क्या दिखते हैं, कुछ बीज दिखते हैं, राइट। बीज यानी कि क्या, भंवरे जिसको आप कहते हो, राइट। तो क्या होता है कि वो चमकीले जो बैंगनी पंख से मतलब तेज़ी से उड़ रहे होते हैं, एंड फूलों का जो वो होता है ना, मतलब नेक्टर ले रहे होते हैं। इंसेक्ट्स तो क्या करते हैं, नेक्टर ही लेते हैं ना, बटरफ्लाइज वगैरह ये सब चीज़। तो क्या हो रहा था कि वो जब उड़ रहा था तो उसको ये सारी चीज़ें दिख रही थी, कैसे अपने रास्ते को काटते हुए दिख रही थी। तो उनको देख कर के भी क्या हो जाता है कि वो फैसिनेटेड हो जाता है वो चाइल्ड। सो बच्चा उनमें से क्या करता है, किसी एक पे इतने सारे जो वहाँ पे मक्खियाँ, तितलियाँ और ये भंवरे थे वहाँ पे, उनको देख कर उनका नज़र जम जाता है वहाँ पे उसका, राइट। तो फिर वो क्या करता है, वो उनमें से किसी एक को देखता है बहुत ही अच्छे से, उसको पकड़ने का कोशिश करता है। तो वो जैसे अपना मतलब पंख स्थिर करता है ना आराम से, तो वो उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन वो उड़ जाता है। तभी क्या होता है कि उसकी मम्मी उसको आवाज़ दे देती है, क्या आवाज़ दे देती है कि आ जाओ बच्चे आओ, अब यहाँ पे जो फुटपाथ है हमारा इस पे आ जाओ, इस पे चलते हैं। सो आगे क्या होता है, he ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. सो वो क्या करता है, जैसे उसके पेरेंट्स बुलाते हैं तो वो क्या होता है, खुशी से अपने पेरेंट्स के पास भागा भागा आ जाता है, एंड कुछ देर तक उनके साथ चलता है। देन क्या होता है कि वो क्या करता है, पीछे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस फुटपाथ पे चल रहा होता है वहाँ पे उसको साइड साइड से क्या नज़र आते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स नज़र आते हैं, राइट। कैसे, रॉ में, पंक्तियों में नज़र आते हैं, राइट। तो उन्हें देख कर के भी वो क्या हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है। तो वो क्या कर जाता है, वहाँ उसको देखने लगता है रुक के, ठीक है। कि जो क्या कहते हैं अपने मतलब धूप सेकने के, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना कि विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस वाला लाइन वहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि जो विंट्री शेड्स बोल रहा है नैरो लेंस पे, मतलब कि लेंस पे जो वो शेड्स होते हैं ना उसके बारे में, जो वो विंटर के स्नो जो होते हैं उसके बारे में, राइट। सो क्या करता है वो यहाँ पर वहाँ देखने लगता है कि धूप सेकने के लिए जो वो बाहर आए होते हैं उनको देखने लगता है, राइट। सो देन "Come, child, come," his parents called,
his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of the doves and ran toward his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. यहाँ पे क्या होता है कि जब वो बच्चा क्या करता है वहाँ पे देखता है आगे, जैसे मतलब उसके पेरेंट्स बुलाने लगते हैं, तो वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से पहुँच ही रहा होता है, तो वहाँ पे वो क्या देखता है, जो वो फ्लावर्स की जो वो कलियाँ होती हैं, राइट, उस पर क्या होता है, बहुत सारे मतलब बहुत अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं जो उसके ऊपर भी थोड़े बहुत मतलब गिरते, तो उसे अच्छा लगता है। तो वो अपने पेरेंट्स को क्या करता है, उनका जो आवाज़ देता है उसको भूल करके वो क्या देखने लगता है, वही जो वो कलियाँ जो उसके वहाँ पे गिर रही होती है, वो उसके हाथ से क्या करने लगता है, समेटने लगता है, राइट, पकड़ने लगता है अपने हाथ से। तो तब भी उसको क्या सुनाई पड़ता है, डव, जो मतलब बर्ड होती है उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो उसको देख के वो और ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है और क्या करता है, वो चिल्लाने लगता है कि वो द डव करके, राइट। तो फिर क्या होता है, "Come, child, come," they called to the child, who had now gone running in the wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through he mustard fields. क्या होता है कि फिर वो क्या करता है, वो जो बरगद का पेड़ होता है उसके चारों ओर खुशी से उछलने कूदने लगता है। तो मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो फिर उसको बुलाते हैं कि आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ बच्चा, उसको, और फिर क्या करते हैं, उसको साथ में लेकर के वो जो सरसों वाला खेत था जिधर से वो लोग क्रॉस कर रहे थे, उसे घूम कर फिर वो फुटपाथ पर क्या करते हैं, चलने लगते हैं, और मतलब जिस तरफ फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था, उस तरफ जाते हैं। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स full of throngs covering to the were full of the fair, and felt once repelled and fascinated by the confusion of the word he has entering. जब वो लोग क्या करते हैं, गांव के नज़दीक पहुंचते हैं, तो देखता है कि मतलब जिस तरफ लोग जा रहे होते हैं उस तरफ काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, भीड़ भाड़ वाला जगह होता है। तो सब कोई मेले में जाते हुए उसको दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो पूरा भीड़ भाड़ वाला प्लेस था उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड भी हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है, खुश भी हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डर भी जाता है, राइट। सो गाइज़, यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई हो। कुछ भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की स्टोरी को लेके आएंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। डू सब्सक्राइब द चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। So bright, it's hard to breathe, but